টিভিতে চলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বাড়ি কাজ পেয়েছিলাম কয়েকটা মেয়ে কোনো কাজ সেটা নাই ওর ও সকাল থেকে নিয়ে ওই ক্যামেরা করতেই লাগলো ওই তোমার এই বাড়ি খুব ভালো লাগে আমাকে একা থাকি বাড়িতে বসে কতজন আছেন আপনি? 4 জন? টোটাল কতজন? 4 জন? हाँ 2 जन। मसाला भी अपने साथ से ना? इतना मसाला है अपने साथ से? सारा सामान बिखर गया है। धोना तक तो कल घर धोना तो पड़ेगा फिर आज ही उतना दूर। और ऐसी खड़ा हुई झाड़ जो है अब कल सीधे घर धोआ जाएगा। और सवेरे उठना पड़ेगा 5 बजे। ठीक है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर में कुछ काम हो रहा है, वो सीलिंग वो झड़ गया है ना, तो वही प्लास्टर करने आया हुआ है। अभी तो इतनी ठंड में आया है, क्या करो, अब जब आया है जब ही करवाना पड़ेगा, और जब प्लास्टर होगा तो फिर पेंट भी करवाना होगा। तो देखते हैं पेंट। तो बोल रही हूँ मैं, मना कर रही हूँ कि ठंड में नहीं, होली के टाइम मतलब मार्च के टाइम करवाइएगा, बहुत ठंड है और ऊपर से धूप भी नहीं कर रहा है 2-3 दिन से। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से, ये 3 दिन से नहीं, 1 वीक से ज़्यादा हो गए मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया था। एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव हो गए थे वो, तो हम लोग तो होम क्वारंटाइन में ही थे, आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वजह से भी कुछ ब्लॉग वगैरह बना नहीं पा रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इसलिए। तो अभी तो वो ठीक हो गए हैं, कल से वो फिट हो जाएंगे, फिर ड्यूटी वगैरह भी जाने लगेंगे, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। तो आज ये लोग काम करने आए हुए हैं, तो सोचा कि चलो आज से ही शूट कर लूँ, इतने दिनों से तो ब्लॉग शूट नहीं किया यहाँ बहुत झमेला ही रूम में उतना सा के लिए पूरा इन्हें इतना दूर खाली करना पड़ेगा। पूरा नहीं खाली करना पड़ेगा, एक साइड खाली खाली करना पड़ेगा। उतना सा रेक तो लेकिन खाली तो करना ही पड़ेगा, रेक खाली करना पड़ेगा। हाँ वही तो, कुछ नहीं लेकिन रेक तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं वो हो जाने दो तो बोलते हैं। गोदरेजवा तो इधर आ जाएगा खसक पे, गोदरेजवा ऐसे खसक जाएगा, नहीं खसकेगा। अकेले उससे मिल के खसकाएगा तो नहीं खसकेगा। हाँ उसमें मिल के खसकाएगा। तो अकेले थोड़ी ना बोल रहे, बिना हटेले थोड़ी ना होगा। बिना हटेले भी हो जाएगा, उसको चाट उट रख के। फिर उसको बांस कैसे लगाएगा? बांस इसी चीज से लगेगा। तो क्या करे, हटा दे, बोलेगा तो ना, हटाने में टाइम लगेगा, उतना सामान है उस पर। तो उतना सा रह जाएगा ना तो फिर आ जाएगा, खाली हम सोचते हैं उतना तो चिप्पी मरवा देंगे खाली। देखिए कैसे काम करें, देखो वो करवाएंगे, ये सब दरवाजा जितना है ये सब तो कराने में दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ऊपर सीलिंग में दिक्कत होता है, छट छट। ये तो साइड से करता है तो ये दरवाज़ा वगैरह में दिक्कत नहीं होगा, खिड़की है दरवाज़ा है वो सब में प्रॉब्लम नहीं होगा। करवा लेते, कर दिया तो हो गया। तो हम तो बोली ना, तो टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगा। बोलेंगे कि दादा थोड़ा एक तो भालो करे करवे, पूछिए ना, देख लेंगे, फिर अपने बोलेंगे तो हटा देते हैं। तब तक बोलेंगे इसकी जरूर करिए। धूप उग रहा है घर में, क्या धूप आ रहा है। घर
अरे दिक्कत हुआ कि ये यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसे करवाना है। बोल रहे हैं यहाँ करवा लेने के लिए, पूरा खाली करना पड़ेगा ये सब। ये इधर है, छोटा छोटा काम है बहुत सारा। ज़्यादा तो दिक्कत इसी का मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पूरा रेक खाली करना पड़ेगा और ये गोदरेज खिसकाना पड़ेगा। और थोड़ा सा ही होगा, लेकिन गंदा तो पूरा ही होगा, तो साफ तो पूरा ही करना पड़ेगा। बोल रहे करवाने के लिए, देखते हैं करवा ही लेते हैं जब हो रहा है। तो ऐसे भी यहाँ जल्दी काम कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से करवाना ही पड़ेगा। तो देखिए घर की क्या हालत हो चुकी है। आखिरकार मुझे रूम का भी सारा सामान निकालना ही पड़ा। तो देखिए उस रूम का सारा रेक का सामान लाके यहाँ पे रख दिया है, और हॉल का भी जो कुछ भी सामान था सब कुछ मैंने रूम में ही रख दिया। और फिर तो सोचा था कि सिर्फ सीलिंग का काम होगा, तो उसके बाद घर साफ वाफ करके और फिर सारा सामान सरिया देंगे, लेकिन फिर पेंट भी होने वाला है। माता पिता पूरा दीपावली करवाई दिए। अक्टूबर में पूरा घर साफ हुआ है, नवंबर दिसंबर तुरंत जनवरी, 6 महीना नहीं हुआ है। 6 महीना का 3 महीना। तो तुम कह रही थी ना पेंट होगा कि नहीं, तो लोग पेंट हो जाएगा यार, जब हो जाएगा तो हो ही जाएगा ना। काज हो गए এটা जो प्लास्टर হবে पेंट हो जावे तो ভালো हो जावे। तो क्या है, अभी लगले कैसे प्लास्टर होके पेंट हो रहा है, वही बात हम पूछ रहे थे उस समय। हम थोड़े जानते थे कि पेंट हो करेगा, क्यों कि जब करवाते पेंट तो उस समय लगले प्लास्टर हो गए, वही बतिया तो अभी भी हो रहा है कि नहीं। तो वही नहीं बोलेगी फिर से मनवा, फिर क्यों सड़ी आएंगे। तो जब पेंट होगा ही तब। मौसम भी में ना खराब कैले, धूपा कैले नहीं है। धूप कर देता ना तो धूप करेगा अच्छा रहता, थोड़ा सा सामान ऊपर तकिया वकिया सब रखा जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, होवेला रहता है तो हो ही जाता है। सामान तो बादों में धीरे धीरे सरिया आ जाएगा। जाने से पहले तुम्हारा पेंट पंट करेगा। अब वही नहीं बोल रहे हैं। अरे ठंड तो नहीं था, बदरिया इसे करने से हो गया ना। मौसम तो बढ़िया कर रहा है। फ्री हो तो शाम में फ्री हो गए। हाँ तो ठीक है, शाम के 7 बजे के बाद आना, ठीक है। थोड़ा बहुत वही काफी। चावल तो हो क्या होगा। मेरा चावल चावल रेडी हो गया, मार पसा देती हूँ। सोचा था कि सिर्फ सीलिंग का काम होगा और पेंट भी होगा। मौसम का हाल क्या बताऊँ, पता नहीं। चलो हो जाएगा तो हो ही जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और मेरा घर का हालत तो वो तो मैंने कल के ब्लॉग में दिखाई दिया था कि क्या हालत हो चुकी है घर की। पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है। तो आज मैंने सुबह में ही सब कुछ, क्योंकि आज 8 बजे पेंट करने आने वाला है, तो मैंने सब्जी बना लिया। मैं नहा धोवा के मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो वो लोग 8 बजे एकदम आ जाएंगे और 7:30 बज चुके हैं। तो इसलिए खाना बनाने का काम ख़त्म कर दिया है, ताकि इधर सारा काम हो जाएगा। और वो लोग आते हैं तो एक दिन में पूरा कर देते हैं, जैसे 2 रूम, हॉल, किचन, आज ही सारा कुछ 2 बजे तक हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी सामान इधर करो फिर उधर करो, बहुत हो जाता है। करवाना था तो करवाना था, तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, सब हो जाएगा।
आराम से धीरे धीरे सब कुछ कर लूँगी। देखिए रूम की तो हालत ही देख लीजिए। और अभी मैंने पूजा की है ना, तो दिया जल रहा है। उस रूम का ना सारा सामान अभी इसमें शिफ्ट कर दिए हैं, मतलब कर दिए हैं हम दोनों, मैंने हस्बैंड दोनों ने मिलके। तो वो रूम अभी पहले होगा, उसके बाद फिर ये रूम होगा, फिर हॉल किचन वैसा वैसा मतलब सारा रूम हो जाएगा। देखिए रूम पूरा खाली हो चुका है, ऊपर का ये बॉक्स खाली हो चुका है। इसको बेड तो हटा नहीं सकती, तो एक बड़ा सा पॉलीथीन है जो इसके नीचे बिछा के रखा था, तो उसी को उससे ढक दूंगी तो फिर वो हो जाएगा। और इधर देखिए तो दिखाती हूँ मैंने क्या का सब्जी बनाया है। जनरली तो आलू गोभी का ही सब्जी बनता है, मैंने आलू गोभी की सब्जी ही बनाया है मैंने। ये देखिए आलू गोभी की सब्जी और दही चूड़ा चलेगा। तो दही अभी लाना है, दूध आ चुका है। ओह शिट, दूध भी मुझे गर्म करना है, मैं तो भूल गई थी। दूध गर्म कर दूँ, क्योंकि मैं तो दही चूड़ा खाती हूँ, हस्बैंड दही खाते नहीं, तो वो दूध चूड़ा ही खाते हैं। तो दूध तो गर्म करना पड़ेगा ना, तो जा रही हूँ फटाफट दूध गर्म कर लूँ। तो मकर संक्रांति वाले दिन ही पेंट होने वाला था, तो उस दिन सभी लोग मतलब वो लोग 8 बजे आ जाते हैं, एकदम सुबह सुबह ही आ जाते हैं। तो उससे पहले ही मैं और मेरे हस्बैंड नहा धो के पूजा करके फिर मैंने सब्जी भी बना दिया था सुबह ही, क्योंकि वो बोल के गए थे कि वो 8 बजे आ जाएंगे। और एग्जैक्ट वो लोग 8:15 के लगभग आ गए। और जब वो लोग आते हैं तो अपना काम फटाफट करने लगते हैं, तो इसीलिए हमें पहले से ही सारा सामान खाली करके रखना होता है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। वे वैसे ही पेंट करने लगेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही सारा सामान खाली करके रख दिया था। ठोकवाना पड़ेगा वो पट्टी। हाँ दोनों निकल गया। दोनों में? हाँ उस साइड का दोनों। नहीं गुटका नहीं बोल रहे हैं, उसका काटी निकल गया है। देखे भारी से नहीं, बस वही तो हमको दिखा, बस दबाव पड़ा ना। मेन तोशक भी था ना, तोशक तो ऑलरेडी उतना भारी। तो हाँ तोशक हटा देना चाहिए था, ध्यान ही नहीं रहा। तोशक निकल जाता तो इतना भारी नहीं। पलंग में है क्या, कंबल उम्बल तो सब निकला हुआ है, और उसको ठुकवाना पड़ेगा। वो अपने ठुकाएगा। गर्दा उड़ रहा है खाती तो रुक। ब्लू ब्लू ठीक नहीं लगता, ये इसमें लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसमें लाइट ज़्यादा है, शुरू में हुआ था कराएंगे। एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने तो पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि जब भी रूम पेंट करवाऊंगी तो जो ये 2 रूम है उसको ग्रीन से ही करवाऊंगी, क्योंकि ग्रीन कलर ज़्यादा लाइट करता है, इसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। किस तरह से इस कचरा में
तो देखिए ऐसे हम लोगों ने अपना मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया। पूरा रूम सामान से भरा हुआ है और उसी बीच हम लोग दही चूड़ा खा रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा दिन ये लोग पेंट करने आ गए ना कि क्या ही बताऊं। और उन लोग को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग को ऑर्डर होता है तो वही डेट पे ही करेंगे पेंट। तो इसलिए हम लोग सोचा कि अरे मकर संक्रांति तो क्या बात है, सब कुछ सुबह कर लेंगे और दही चूड़ा खाना रहता है तो और भी अच्छा है, कुछ पकाना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग के लिए और इजी ही हो गया। और वो लोग एक्चुअली ना सुबह 8 बजे आते हैं और 2 बजे तक सारा काम ख़त्म करके चले जाते हैं, इसलिए ना सारा सामान हम लोग को खाली करके रखना पड़ता है। ये देखिए किचन हो चुका है और यहाँ पे मैंने किचन में सारा सामान उसी समय सब कुछ मैंने सरिया दिया। जो भी सामान जहाँ था मैंने सबको धो के पोंछ के उसके एग्जैक्ट जगह पे मैंने सरिया दिया है। तो नहीं रख जानता है आसपास में, हम बता देंगे चैनल में प्रिया की दुनिया। एक ही करें टेढ़ा टेढ़ा हाँ ठीक। तो चलो उसके ऊपर जाएगा। तो ये ब्लॉग मकर संक्रांति के 2 दिन बाद का है। जब पेंट हुआ था तो उस दिन उसके 2 दिन के बाद फिर कुछ फ़ोटो वगैरह हम लोगों ने फ्रेम करवाया था तो वो लगवाना था। तो एक बंदे को हम लोगों ने बुलाया था वो लगाने के लिए, तो बस वो अभी आया है और अपना काम कर रहा है। वो साफ हो जाएगा। ये गोदरेज पहले इधर था कि मैंने नहीं, हस्बैंड ने किया है। मेरी सेटिंग गड़बड़ ही लग रहा है मुझे। अभी सब कुछ बिखरा हुआ है तो जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब आपको अच्छे से दिखा दूंगी। और पहले ये दीवार ब्लू था, मैंने ग्रीन करवा दिया। अच्छा लग रहा है ना। कैसी लग रही हूँ। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।